हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका हमने 7 पार्ट कर लिया है। आज हम करेंगे इसका 8वां पार्ट। अगर आपने ये 7 पार्ट नहीं देखा है, जिसमें कि हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B जो है वो 33 डिग्री है एंड एंगल B माइनस एंगल C 18 डिग्री है। ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल A माइनस B जो है वो 33 डिग्री है, ठीक है, एंड एंगल B माइनस C जो है वो 18 डिग्री है। और आपको ट्रायंगल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होगा कि तीनों एंगल का जो सम होता है A प्लस B प्लस C वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से जो है वैल्यू उठा के हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमको किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर पहले समीकरण में हम देखें A बराबर क्या हो जाएगा 33 डिग्री प्लस B, ठीक है। पहले समीकरण से A की वैल्यू हमें निकल गई, ठीक। A की वैल्यू B के टर्म में निकल गई, तो हम क्या करते हैं C की वैल्यू भी B के टर्म में ले लेते हैं, तो यहाँ पे B की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से अगर मैं C की वैल्यू देखूँ तो क्या मिलेगी B माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो A की वैल्यू हो गई 33 प्लस B एंड B की तो B ही होगी और C की क्या हो गई B माइनस 18, और ये चीज़ 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से 3B प्लस 33 में से 18 गया 15 इक्वल टू 180, ठीक। 3B इक्वल टू हो गया 165। तो यहाँ से B कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, B जो है वो 55 डिग्री आ गया। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब B की वैल्यू यहाँ रख के हम A और C निकाल सकते हैं। तो A अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 55 रखेंगे 88 आ जाएगा, A हो गया 88 डिग्री। और B यहाँ पे अगर हम 55 रखेंगे तो C क्या हो जाएगा 55 में से 18 गया 37 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे तीनों एंगल मिल गए। अब क्या कह रहा है त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 37 डिग्री, सबसे बड़ा 88, इन दोनों का योग 8 7 15 का 5, 8 3 11 1 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया 125 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, सुरेखा बारोड ए सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना ईच, ठीक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 7 सही 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एयरली देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हर, ठीक है। सुरेखा कुछ धनराशि उधार लेती है, इतना रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में उसको वापस करती है। यदि ब्याज की दर जो है इतना % हो, ठीक, क्योंकि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज था तो दिया गया कुल ब्याज बताना है। पहली बात तो 7 सही 1/2% का हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे 7 दूना 14 1 15, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा, 3 पचे 15 40, ठीक है। यानी कि 40 का 7.5% कितना है 3 है, ठीक। कंपाउंडेड क्या होता है एक साल के लिए अगर 40 से 43 हो जाएगा 3 इंटरेस्ट लग के, तो 2 साल में क्या हो जाता है इसका स्क्वायर हो जाता है। 40 का स्क्वायर 1600 और 43 का 1849, ठीक है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि 2 वार्षिक किस्त जो है वो बराबर है, तो हम ये जो किस्त दे रहा है ये चीज़ इसको दोनों जगह बराबर कर लेते हैं। तो ये अगर 43 का स्क्वायर है तो इसको भी 43 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कह रहा है ये कितना यूनिट है 5547 है। यहाँ से हम एक यूनिट निकाल लेते हैं, अगर 43 से कट करेंगे 43 से कम 43 12 4, 43 दूनी 86, तो बचेगा कितना 14 उधर और 24 इधर, यानी कि 14 38, तो ये बचेगा 387, यानी कि जाएगा 9 बार, ठीक है। एक बार फिर से जाएगा 3 बार, यानी कि एक यूनिट यहाँ से कितना निकल गया 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमने इसको 43 किया था तो हमें इधर भी 43 करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेशियो है ना, उधर भी 43 हमें करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ क्या हमें निकालना है इंटरेस्ट, ठीक। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये ओवरऑल अमाउंट हो गया, ये बीच का क्या है जो डिफरेंस बनेगा वही तो हमारा इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ 43 गुणे 40 है, यहाँ 43 गुणे 3 है, यानी कि डिफरेंस कितना है 43 गुणे 3 यानी कि 129, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 249। टोटल बना कितना 9 9 18 का 8, 4 2 6 1 7, 2 1 3 और 2 1 3, 378, और एक यूनिट की वैल्यू कितना है 3,
3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/24 के 4, 3 सते 21, 21 दो 23 का 3 और 3 तिरिक्का 9 2 11, यानी कि 1134 रुपया उसको कुल ब्याज देना है। ठीक है, करना कुछ नहीं था, आपको परसेंटेज निकालना था। परसेंटेज से फ्रैक्शन में 1 साल में 40 से 43 होगा, 2 साल में कितना हो जाएगा 1600 से 1849। ठीक, लेकिन उसने दोनों वार्षिक किस्त जो है बराबर दी है, तो हम इस दोनों अमाउंट को बराबर कर लिए। ये 43 का स्क्वायर था तो इसको भी 43 का स्क्वायर बना लिए। अब ये 43 के स्क्वायर का जो वैल्यू गिवन था वो ये था, यहाँ से 1 यूनिट निकल गया 3। अब चूंकि हमने यहाँ 43 का मल्टीप्लाई किया था तो हमें भी यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया ब्याज और इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया दूसरे साल ब्याज। तो टोटल ब्याज जो है इतना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, रिशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाई 26% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाई 50%, तो देन द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिशु अपनी आय का X% बचाता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं उसकी इनकम क्या रही हो 100। ठीक है, अब X% बचाता है तो 100 पे X% बचाएगा तो कितना होगा, 100 का कोई भी परसेंट निकालोगे तो वही हो जाएगा, 100 का X% X हो जाएगा। तो इसका सेविंग जो है वो X है, तो अच्छा इसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 100 माइनस X, सिंपल सी बात है। 100 इनकम है, X सेविंग कर रहा है तो एक्सपेंड कितना कर रहा है 100 माइनस X। ठीक है, अब कह रहा है कि आय जो है 26% बढ़ गया, तो 100 का जो है 26% बढ़ेगा तो 100 का 26 हो जाएगा 126। ठीक है, फिर कह रहा है व्यय 20% बढ़ जाता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 100 माइनस X जो पहले था वो 20% बढ़ गया, यानी कि 5 का 20% 1 हो गया 6 हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और कह रहा उसकी बचत भी 50% वृद्धि हो जाती, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 से 1 बढ़ गया 3 हो गया, तो यानी कि X का 3/2 हो गया। ठीक है, तो अब हो गया सिंपल, इनकम इक्वल टू क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, इसी को हमको सॉल्व कर देना है, X आ जाएगा। अब इधर देखो 126 इक्वल टू 3X/2, इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 का होगा 600, 5 से काटोगे तो 120, ये प्लस है 120। ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6x/5, तो ये तो उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इधर जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा, 15x माइनस 12x। ठीक है, तो यहाँ से 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x/10, 3 दूना 6, यहाँ से x कितना निकल गया 10 गुणे 2 यानी कि 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 20। सिंपल सा था, इनकम हमने मान लिया इनिशियली कि 100 रहा हो, और 100 का कोई भी परसेंट अगर x होगा तो उसका भी x ही हो जाएगा। तो x अगर सेव कर रहा है तो एक्सपेंस कितना किया 100 माइनस x, 26% बढ़ा, हमने इतना कर दिया, 50% ये बढ़ा, ये बेस वैल्यू है 2, इसमें से 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 3, यानी कि x का 3/2 हो गया सेविंग, और एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ा, 6/5 कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्टेन सम अमाउंट टू 15,500 इन अ 2 ईयर एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, 1 साल में 12 होगा तो 2 साल में 24%। ठीक है, अगर 24% ब्याज मिल रहा है, ठीक, और वो अमाउंट हो जा रहा है 15,500, तो यानी कि 124% का वैल्यू क्या गिवन है, इतना गिवन है। ठीक है, 100 तो पूरा प्रिंसिपल हो गया, 24% का ब्याज लगा, तो वो जो प्रिंसिपल का 124% हो गया वो ये है। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा, देखो 31 चौके 31 पंचे, तो 4% इक्वल टू 500, तो 1% क्या हो गया, 4 से कट कर देंगे, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 1% ये हो गया, यहाँ से 100% निकाल लेंगे हम, 12500, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब कह रहा है समान राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर से
1.5 वर्षों के लिए लगाई जाती है तब प्राप्त राशि। अब ये अमाउंट इसने चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक होता है, तो कितना बनेगा अर्धवार्षिक में? 5% बनेगा। और अर्धवार्षिक का 1.5 साल यानी कि 3 बार 5% बनेगा, 3 अर्धवार्षिक होगा ना। ठीक, अभी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसका इक्विवेलेंट 3 साल का क्या होता है। अच्छा, 3 साल का निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। रेट अगर आपको पता है और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो फार्मूला क्या है? 3a दशमलव 3a स्क्वायर, ठीक, एंड a क्यूब। अब a क्यूब जो होगा 2 डिजिट में होगा, ये भी 2 डिजिट में होगा और ये होगा, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है, 5 का क्यूब कितना होगा? 125। हम यहाँ पे सिर्फ 25 लेंगे, जो एक है ना 125 का वो इसके साथ जाएगा। तो दूसरा क्या करना है? स्क्वायर करके 3 का गुणा, 5 में 25 तियाँ 75 और एक ये 76 हो गया, ठीक, और 5 तियाँ 15। यही चीज़ हमने आपको पिछली वीडियो में डायरेक्ट बताया था कि 15, 76, 25 3 साल का इक्विवेलेंट 5% का, ठीक। अगर मान लो यहाँ 76 की जगह पे 105 आ जाता तो 0.5 यहाँ रखते और एक इसके साथ हो जाता कैरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया 3 साल का इक्विवेलेंट परसेंट। तो अब हमें क्या करना है? 12500 का ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। हमें तो राशि पता करना है, तो इतना ये हो गया, ठीक, और इसका जो है 115.7625% निकाल लेते हैं, यानी कि ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो? ये है 125, ठीक है। 125 को हम 100 + 25 में तोड़ लेते हैं। 100 + 25, 100 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,576.25, ठीक है। अब 25 का गुणा कर देते हैं, तो 25 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 25 × 5 = 125 का 5 और 25 दूना 50, 50 और 12 62 का 2, 25 × 6 = 150, 150 और 6 है ना, तो 156 का 6 15 आ गया कैरी, और 25 × 7 = 175 और 15 90, 90 का 0 19 आ गया कैरी, 25 × 5 = 125 और 19 44 का 4 14 आ गया कैरी, 25 से कम 25 और 14 39 का 9 और 25 से कम 25 3 28, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते थे? 2 डिजिट जो है ना छोड़ भी सकते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दशमलव कितने पर लगेगा? 4 पे लगेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो बस अब इन दोनों को जोड़ना है आपको। 5 2 6 5 11 का 1 और 2 1 3 6 4 10 का 0 7 9 16 16 का 7, ठीक है, 7 9 16 16 का 7 और 8 5 13 13 का 4 2 1 3 का 4 और 1 14,470, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना था, 2 वर्ष का 12% 24%, तो वो प्रिंसिपल का 124% इतना गिवन था, यहाँ से हमने 100% निकाल लिया प्रिंसिपल। फिर हमने ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया 3 साल का, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर। फिर ये हो गया इक्विवेलेंट रेट, फिर इसका हमने टोटल अमाउंट निकाल लिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्फेरिकल मेटेलिक सेल विथ 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, मास इतना ग्राम, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द सेल इफ़ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज़ इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक गोलाकार धात्विक आवरण है, ठीक, गोलाकार ऐसे है। इसकी बाहरी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये रही मान लो बाहरी त्रिज्या 6, तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ आंतरिक त्रिज्या भी इस तरीके से रही होगी, मान लो r होगा, ठीक। तो गोले की आयतन क्या होता है? 4/3 पाई मतलब 22/7 और r3। तो जब ये खोखला है ना, ठीक है, ये जब खोखला है भाई, आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या तो खोखला ही होगा, तो ये वाला जो है ना आयतन इसका ही तो निकलेगा, जो परत होगा इसका। तो दोनों का क्या करेंगे? 6³ - r³। बड़े वाले का आयतन ये हो गया 4πr, और छोटे वाले का अंदर जो खोखला है वो वाला घटा देंगे तो हमको ठोस पार्ट का निकल जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया आयतन। आयतन को अगर हम, ठीक,
इस घनत्व से मल्टीप्लाई कर दें, कितना है 10/5 यानी कि 21/2, तो ये हमारा हो जाएगा भार 6688। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा भार। तो अब हमें यहाँ से स्मॉल आर निकाल लेंगे तो हमें मोटाई पता चल जाएगी। तो देखते हैं 22 तियाँ 66, 22 चौक 88। ठीक है, देखो 7 तियाँ 21 से 21 कट गया, 2 से 2 हो गया, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 152। 6 क्यूब माइनस आर क्यूब जो हो जाएगा 152। 6 क्यूब कितना होता है 216, माइनस का आर क्यूब बराबर 152। यहाँ से आर क्यूब क्या हो जाएगा, 216 में से 152 घटेगा तो 16 यहाँ है, ठीक, और 152, 48 और 16 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब अगर 64 है तो आर कितना हो जाएगा 4, 4 का क्यूब 64, यानी कि स्मॉल आर जो हो गया वो 4 हो गया। तो जो इसकी मोटाई है वो क्या हो जाएगी 6 माइनस 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, कुछ भी नहीं करना था, आयतन निकालना था, दोनों का अंतर करोगे, ये खोखले वाले पार्ट का हमने घटा दिया, ये जो है इसका भार दिया हुआ था, तो हमको फार्मूला पता ही है, आयतन बराबर क्या होता है भार बटे घनत्व। तो ये जो घनत्व दिया हुआ था इसका हमने डायरेक्ट आयतन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भार हमने रख दिया। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पर हमने आपको पिछले वीडियो में कराया था, किसी वीडियो में। देखो 2 दशमलव, ये जो इसका मतलब है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 4/9। ठीक है, तो 9 दूना 18, 4 22/9 ये हो गया, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं 6/9, गुणे 30, गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में बताया था 1 पे बार है तो 1 9 होगा, 1 पे बार नहीं है तो 0 लगेगा 1, और जिस पे बार नहीं है वो घट जाएगा तो 15 हो जाएगा। फिर गुणा 27 को भी उसी तरीके से लिखेंगे 25/90। ठीक, फिर गुणा ये इसको कैसे लिखोगे 75 हो जाएगा ना, 83 में से 8 घटेगा बटे 90। अब देखो ये भागा है तो भागा क्या करके गुणा बदलेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से 90 हम ऊपर कर लेते हैं और 16 में से 1 घटेगा 15, वो क्या कर देते हैं नीचे। ठीक है, अब देखो 90 90 यहाँ से कट गया, 15 × 5 = 75, 5 से 18। ठीक है, और क्या कटेगा 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 से 10, 3 त्रिक्का 3 पंचे। ठीक है, 2 से 9 हो सकता है, यहाँ 11 हो सकता है, अब नहीं कटेगा, अच्छा कटेगा 5 से यहाँ पे 18 हो सकता है, 2 से 9 हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया 11 दहीम 110 और 25, 25 गिरहिया में कितना होता है 275 और 1 0। ठीक है, 9 9 81, 81 3 243। ठीक है फ्रेंड्स, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एक बार जाएगा पहले तो कितना आएगा 2 3। ठीक है, 2 3, फिर 0 लगाओगे, फिर से एक ही बार जाएगा तो कितना आएगा 7, और 11 में से 4 गया 7, 74, दशमलव लगाओगे फिर से 0 तो कितना बार जाएगा, लगभग 3 बार तो जाएगा ही, तो 11.3 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना था, ये आपको बेसिक समझना था। अगर 0.16 है तो अगर 1 पे बार है तो ठीक, तो नीचे 1 9 होगा, जितने पे बार होगा, अगर यहाँ 2 भी होता तो 2 हो जाता, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लास्ट में लगाएंगे। और जैसे 162 संख्या है, ठीक, 1 पे बार नहीं है तो 162 में से 1 घट जाएगा, 161 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ए पर्सन divides a certain amount amongst his 3 sons in the ratio of 3:4:5। एक व्यक्ति अपने 3 पुत्रों के बीच इस अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित करता है। यदि वह इस राशि को इतना के अनुपात में विभाजित करता तो उसका पुत्र जिसे सबसे कम धन प्राप्त हुआ था उसे इतना रुपया अधिक होता। ठीक, पहले जो है वो 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, और अब क्या कर रहा है 1/3, 1:4, 1/5। ठीक, तो इसको भी इस रेशियो में ले आते हैं, 4 पंचे 20 या 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 से हो जाएगा 20, एंड 4 से 15,
और 5 से 12, ठीक। अब देखो दोनों अमाउंट जो है ना वो है तो सेम ही अमाउंट जो भी वो बांट रहा है, तो दोनों जगह हम रेशियो का जो सम है ना वो सेम कर लेते हैं। यहाँ कितना है 15, 12, 27, 20, 47, यहाँ कितना है 5, 4, 9, 3, 12, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 47 का, अभी दोनों का जो है इक्वल हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे कम किसको मिल रहा है, देखो 3 वाले को मिल रहा है, 47 का मल्टीप्लाई तो करना ही है सब में। सबसे कम जिसको प्राप्त हो रहा है वो कह रहा है अब जो है जब हम 12 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक, उसे 1188 रुपया अधिक मिल रहा है, ठीक। पहले 47 गुणे 3 141 मिल रहा था, अब 20 गुणे 12 240 मिल रहा है, ठीक। तो डिफरेंस कितना बना, 40 इधर एंड 60 इधर, 100 यानी कि 99 ज़्यादा मिल गया उसे, ठीक। तो 99 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है, 1188। तो पूछा है धनराशि ज्ञात करें। धनराशि हमारी कितनी है, 12 गुणे 47 है ना टोटल, 12 गुणे 47। अगर 1188 जो है वो 99 है तो 12 47 फाइंड करना, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। 11 से 9, 11 एकम 11, 11 बटे 88, फिर से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है। 12 बरहियम 144 गुणे 47, 47 चौके 47 दूना 94 और 94 दूना 188, 188 का 8, ठीक। फिर से 94 दूना 188, 188 और 18 ये भी था ना, तो 206, ये हो जाएगा 6, 20 आ जाएगा। अब 47 एकम 47 और 20 67, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना था, ये आपको यूनिट बस सेम करना था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अ cylindrical roller made of iron is 1.2 meter long. Its internal radius is 24 centimeter and thickness of the iron sheet used in making the roller is 15 centimeter. What is the mass, ठीक है, in kg if the roller is 1 centimeter cube of iron has 8 ग्राम मास, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक रोलर है ये इस प्रकार से, ठीक है, ये रोलर है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो इंटरनल रेडियस है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, ठीक है। मान लो इसकी कुछ मोटाई हो, तो इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है और इसकी जो मोटाई है बोल रहा है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 15 सेंटीमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, 24 और 15 39 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस 39 हो गया और इसकी लंबाई बोल रहा है 1.2 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं, 120 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले हम इसका आयतन निकालते हैं। आयतन में फिर वही करना जैसे हमने सर्कल वाले में किया था, गोले वाले में। इस खोखले वाले का जो है हमको जो ठोस पार्ट है उसका आयतन निकालना है। तो पहले हम बड़े वाले को लेंगे पूरा आयतन, तो क्या होता है सिलेंडर का पाई। अब देखो हमें पाई के टर्म में ही आंसर देना है तो पाई को बदलने की ज़रूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर 39 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर एंड लंबाई कितना हो जाएगा 120। पाई आर स्क्वायर एच चाहिए ना, एक बार ये वाला टोटल में से ये खोखला वाला घटा देंगे तो हमें ये सॉलिड वाला मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आयतन और ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान है वो 8 है। तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब जो आया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 है, तो क्या करेंगे 8 का इसमें गुणा कर देंगे, बस इतना ही आपको करना था। पाई, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 63, एक बार घटेगा तो 15 गुणे 120 गुणे 8, ठीक है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो 15 बटे 120 हो जाएगा, 120 और 120 कितना हो जाएगा 1400, ठीक है, गुणे 63, ये आपको सॉल्व करना है। 63 चौके 63 दूना 126, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। 63 दूना 126, 126 दूना 252, ठीक है। 252 का क्या हो जाएगा 2, फिर 63 चौके 252, 252 और हमने 25 ये भी था, 252 और 25 कितना हो जाएगा 277 के साथ इस बार 27 हो गया और 63 एकम 63 और 27 कितना हो जाएगा 90, ये हो गया 90, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया
2 जीरो तो यहाँ भी रहेगा ना। इसने जो है किग्रा में पूछा हुआ है द्रव्यमान, और यहाँ पे हमने ग्राम में निकाला है, तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, तो 907.2 पाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंडर है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, परिधि, ठीक है, आधार की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 इंटू आर, ये चीज़ गिवन है 158.4। ठीक है, तो अगर हम 22 से कट करेंगे इसको, तो 22 सते 154, ठीक है, 22 छक्का 132, 22 सते 154, बचेगा यहाँ पे 4, 4.4, 22 दूना 44, ठीक। 2 से कट करेंगे तो 3.6 हो जाएगा। यहाँ से आर कितना आ गया, 7 छक 42 का 2 और 7 त्रिक 21 और 4 25, 25.2 सेंटीमीटर जो इसका रेडियस आ गया। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो कितने लीटर पानी के ठीक स्थान तक, दशमलव के एक ठीक स्थान तक बताना है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पहले इसका आयतन निकालते हैं। आयतन क्या हो जाएगा, पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर 25.2 गुणे 25.2 इंटू एच क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, इस तरीके का अगर कोई क्यूब होगा, ठीक, तो उसमें जो है 1 लीटर पानी आएगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बर्तन में 1 लीटर पानी आएगा। ठीक, तो ये जो भी इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, इसको हम 1000 से अगर भाग दे देंगे तो हमारा जो है कितना लीटर पानी है ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देते हैं, तो ये अब हमारा जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। ठीक है, अब देखो 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 छक 42, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 दूनी 72 का 2 और 36 दूनी 72 और 7, इतना हो गया 79.2 गुणे 25.2। ये सबको छोड़ देते हैं, अभी 10 से मतलब भाग देना है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे 1 लीटर क्या होता है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 10 भी है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं 0.2 को छोड़ देता हूँ, केवल 25 के साथ करता हूँ। 25 दूना 50 का 0, 25 नवा 225, 225 और 5 230 का 0, 25 सत्ते 175 और 230 का यहाँ बचा कितना था 23, 25 सत्ते क्या हो गया 175 और 23 198। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव 1980। ठीक, जब मैं केवल 25 का किया, और 0.2 का एक कॉन्सेप्ट समझो, 0.2 में जब मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो 1 हमें प्राप्त होगा। ठीक, और यहाँ पे कितना है, अप्रॉक्स 80 है, तो यानी कि जब इससे गुणा होगा ना तो 80 में 5 कितनी बार निकलेगा, 16 बार। ठीक, तो इससे गुणा होकर लगभग हमें 16 प्राप्त होगा। क्या हो गया, 6 9 9 1, 10 से डिवाइड करना था, 1.99.6। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे एक्यूरेट 16 प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 80 नहीं है, लेकिन 15 पॉइंट समथिंग प्राप्त होगा, तो वो जो है इसके नियरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना था। तो आपको इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना होता है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, पहले इसको करिए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना था, आपको ये भी याद रखना था 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर होता है, इतने आयतन में 1 लीटर पानी आएगा। चलिए आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए और बी की जो सैलरी है वो सेम है। ए बी सी डोनेट 10%, 8% एंड 9% रिस्पेक्टिवली ऑफ द ईयर मंथली सैलरी। अपनी जो इनकम का जो है ये 10%, ये 8% एंड सी जो है वो 9% डोनेट कर रहा है। ठीक, द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज़ 400। ए और बी का डोनेशन, अब दोनों का जो है सैलरी सेम है। ठीक, तो इन दोनों का परसेंटेज 1% का मान भी सेम ही होगा, तो इनका जो डिफरेंस बन रहा है 2%, ये 400 है। ठीक, तो यहाँ से जो 1% बनेगा ये 200 हो जाएगा, तो हम यहाँ से 100% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000।
यानी कि ए और बी का जो इनकम है वो 20,000, यानी कि सैलरी इनकी 20,000 है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, ए और बी द्वारा कुल दान। अब ए और बी मिलकर कितना दान कर रहे हैं, 10, 8, 18%, यानी कि 20,000 का 18%, 1% कितना हो गया, 200, 18 दूनी 3600। तो ए व बी मिल के जो है ना डोनेट कितना कर रहे हैं, 3600 डोनेट कर रहे हैं। ठीक, ए प्लस बी मिल के। ठीक, कुल दान ए व बी द्वारा कुल दान जो है सी की तुलना में 900 रुपया अधिक है, यानी कि सी का क्या रहा होगा, 2700 रहा होगा। इनका कुल दान जो है सी की तुलना में अब 900 अधिक हो गया ना, यही चीज़ वो कह रहा है। तो पूछ रहा है सी की मासिक वेतन क्या है। अब इसका जो दान है 2700 है, जो कि कितना है इसके इनकम का 9%। ठीक, तो 9 त्रिक 27, 1% कितना हो गया, 300। तो सी का जो 100% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 के आगे 00 लगा देंगे, यानी कि सी का जो इनकम है वो 30,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही आपको करना था। चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।